राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो दिल्ली, आप लोगों को पता है कि मैं पुणे से दिल्ली आई हूँ और दिल्ली में अपना काम निपटाने के बाद मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए निकल चुकी हूँ। यहाँ पे गाड़ी में आते ही सिया रानी सो चुकी है और इस समय पे मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रही हूँ और श्रीधाम वृंदावन पहुँच जाऊँगी अराउंड 5 बजे के आसपास। शाम के 5 बजे तक मैं श्रीधाम वृंदावन में आ जाऊँगी। वृंदावन में पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या होगा ये तो मेरे को वृंदावन में जाते ही पता लग गया, क्योंकि शनिवार का दिन था जिस दिन मैं श्रीधाम वृंदावन गई थी। तो ओबियसली बात है कि बच्चे को लेके मैं शनिवार वाले दिन श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने तो जाने वाली नहीं हूँ। मम्मी की गोद में सिया सो चुकी थी और सिया आराम से सो रही है। मैं अपनी माता जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। फाइनली वृंदावन में हम लोगों ने एंट्री कर ली थी और वृंदावन में एंट्री करते के साथ जो मेरे घर का रास्ता है वो होता है यमुना, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए फिर नीचे उतरते हैं तो यमुना जी आती हैं। लोग कह रहे थे कि वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। अरे मैं कहती हूँ कि वृंदावन में बाढ़ नहीं आई है, यमुना महारानी ने लोगों के घरों में दर्शन दिए हैं। हाँ, पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा था लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि सब कुछ बंद हो चुका हो। ऐसा नहीं था, सब कुछ यातायात की सुविधाएं सब कुछ चालू थी। सिया रानी अब वृंदावन वाले अपने घर में आ चुकी है और जो इसकी छोटी मामी ने इसको जो वो कर दिया है उससे वो खेल रही है। सिया रानी वृंदावन वाले घर में नीचे वाले फ्लोर पे है। यहाँ पे सेवार्थ जो हमने बना रखा था क्योंकि वही खाली है और वहीं पे खेलने की थोड़ी बहुत स्पेस है बच्चे की। बाकी ऊपर तो सोफे पड़े हुए हैं, अलमीरा वगैरह, तो ऊपर तो खेलने की स्पेस ही नहीं है, बस नीचे खेलने की स्पेस है। तो ये सेवार्थ है, यहाँ पे आप लोग रुकते हो, जो भी रुक के गए होंगे उनको पता होगा। श्रीधाम वृंदावन में इतनी गर्मी थी कि थोड़ी देर बाद सिया रोने लगी और जब सिया रोने लगी तो मैं निकल पड़ी फटाफट से टमटम को देखने, अर्थात बैटरी रिक्शे को देखने। और मेरे को अब लेना होगा सबसे पहले एसी, ताकि सिया आराम से रात को सो सके। तो सबसे पहले वृंदावन में आने के बाद मैंने तलाश किया एसी और उसके बाद मेरे को टमटम मिला और मैं टमटम में बैठ गई और टमटम में बैठ के मैं एसी लेने के लिए जा रही थी। ये पंजाबन आंटी है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, जो रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते होंगे या फिर मेरी वीडियो देखते होंगे वो इनको डेफिनेटली जानते होंगे। तो अब मैं टमटम में बैठ के चैतन्य विहार की तरफ जा रही थी, क्योंकि वृंदावन में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो चैतन्य विहार की तरफ ही है और चैतन्य विहार में जाके मैं तुरंत एसी जो है वो बाय कर लूँगी। अब ये मुझे नहीं पता है कि एसी लग कब पाएगा, क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन में है। वृंदावन मैं ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती थी लेकिन उसमें इंसुलेशन जो दिखा रहा था वो 7 to 8 डेज़ में दिखा रहा था। यहाँ पे आके देखा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सिया सर्वाइव नहीं कर सकती थी क्योंकि सिया जो है उसको आदत पड़ चुकी है पुणे की। और यहाँ पे मैं एसी वाली दुकान पे आई और एसी वाली दुकान पे आके सबसे पहले मैंने अपने सोफ़े उठाए, क्योंकि सोफ़े वाले कमरे में हम लोगों ने वो लगवाया है एसी। तो सबसे पहले हमने अपने सोफ़े हटाए और सोफ़े हटा के मैंने ये जो बेड वाला कमरा है, हमारा बेडरूम है, वहाँ पे लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे खेलने का स्पेस नहीं है, बेड हट नहीं सकता है। और टेबल मैंने है वो किचन में लगा दी। देखो कितनी धूल हो रही है ना, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। अब ये धूल वगैरह भी साफ़ होएगी। तो टेबल लगाई है मैंने किचन में और ये दोनों सोफ़े मैंने यहाँ पे लगाए। एक सोफ़ा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। एसी वाले भैया टच वुड पता नहीं कैसी किस्मत थी, लगाने के लिए आ गए। फाइनली रात के इस समय पे 9 बज रहे थे और रात्रि को 9 बजे थे। इस वाला कमरे को आप लोगों ने देखा होगा, रात को 9 बजे हमारा एसी लग रहा है। एसी लगने का काम फाइनली स्टार्ट हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि इतनी देर में सफाई होएगी, कब हम सोएंगे। नीचे जो सिया है वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। मैंने इसको कॉटन के कपड़े पहनाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उसके बाद फाइनली एसी लग चुका है और एसी को लगने के बाद ये 2 गद्दे हैं जो मैं लेके आ चुकी हूँ। इन 2 गद्दों पर ही अब एसिया को सुलाया जाएगा। पहले मैं चादर साफ करके लेके आती हूँ और चादर बिछाती हूँ। पूरा ये घर क्लीन XYZ हो चुका है। केवल एक कमरा ही हम लोगों ने क्लीन करवाया है, ताकि एटलीस्ट सोने की जगह तो हो सके। तो एक कमरा क्लीन करवा लिया है, बाकी जो क्लीनिंग होएगी वो कल होएगी। और अब सिया फाइनली अच्छे से सो सकती है। यहाँ के भी जो इस सोफे के भी जो कवर वगैरह थे वो भी धुलने के लिए डाल दिए हैं। और रात्रि को इस समय पे 12-1 बज रहे होंगे और 12-1 बजे अब हम लोग सोएंगे।
बाकी का ब्लॉग कल शूट करूँगी कि कल दूसरे दिन हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एसी लगने के बाद हम लोगों ने ये जो गत्ते हैं, ये देखो यहाँ पे गत्ता लगाया क्योंकि ये जो है इसमें जाली लगी हुई है, और यहाँ पे गत्ता लगाया और एक वहाँ पे गत्ता हम लोगों ने लगाया है। ये 3 जगह गत्ते लगाए और उसके बाद फिर पूरी सफाई करने के बाद फाइनली अब हम यहाँ पे सो सकते हैं। हम मतलब मम्मी तो नहीं सोएंगी मेरी, मैं और सिया ही सोएंगे, बाकी कोई भी नहीं सोने वाला है यहाँ पे क्योंकि मम्मी को एसी सूट नहीं करता है। तो चलो फाइनली अब सोते हैं, बाकी कल मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।